हेलो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स की क्लास है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर लाइट है आपका, जिसमें आपके पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इंक्लूड है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए शाइनी सरफेस। अगर किसी शाइनी सरफेस पे से आपकी लाइट बाउंस होती है बैक, तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और इस रिफ्लेक्शन के अंदर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमें अगर अच्छे से घर में टाइल लगी हुई है तो टाइल्स से हमें अपना फेस दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, तो वो रिफ्लेक्शन हो रही है वहां पे। या फिर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ते हो मिरर में। मिरर में आपके पास रिफ्लेक्शन होती हैं। ठीक है, आपको जो आपकी इमेज है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, आपका फेस बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो मिरर क्या हो गया? एक ऑप्टिकल डिवाइस हो गया है, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया है जो क्या करता है? मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और मिरर के अंदर जो आपके पास सरफेस होती है, एक तरफ से क्या होती है? पॉलिश, और एक तरफ से क्या होती है? आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। पॉलिश इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो दूसरी सरफेस है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करे, उसको क्रॉस ना करे, मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ताकि वो एक अच्छे से आपको रिफ्लेक्शन का प्रोसेस वहां पे लाइट का हो। ठीक है, फिर मिरर जो है आपके नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर आपका, और एक आप लोग पढ़ते हो स्पेरिकल मिरर। ठीक है, आपके सिलेबस में दो तरह के ही है, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के अंदर जो आपका लुकिंग मिरर भी बोलते हैं, जिसको हम जो घरों में यूज करते हैं सेविंग करने के लिए या अपना मेकअप वगैरह करने के लिए, वो सारे जो हम यूज करते हैं घरों में जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। और उसकी कुछ सिंपल सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स तो क्या है कि वो जो इमेज दिखाता है वो कैसी होती है? वर्चुअल। कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। दूसरा, जो इक्वल डिस्टेंस पर होती है। मान लो आपके मिरर से आप जितनी डिस्टेंस पे खड़े होगे, आपकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी मिरर के पीछे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर। तीसरा है सेम साइज। सेम साइज की बनेगी, जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज की आपकी क्या बनेगी? वहां पर इमेज बनेगी। फोर्थ क्या हो सकता है कि लेटरली इन्वर्टेड। ओके, आपकी जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट दिखाई देगा, जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट दिखाई देगा। जैसे मान लो आप मिरर के सामने खड़े हो, आप अपना राइट हैंड ऊपर करते हो तो आपकी इमेज का जो है वो लेफ्ट हैंड, अगर आपने राइट हैंड ऊपर उठाया तो आपकी इमेज का लेफ्ट हैंड ऊपर उठेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड के लिए जैसे आपने देखा होगा कभी एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस पर जो आगे जो ऊपर फ्रंट मिरर पर जो एम्बुलेंस वर्ड जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है उसको, ताकि जब कोई आगे वाला गाड़ी वाला उसको देखे तो वो सीधा दिखाई दे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की। इसको लुकिंग मिरर भी हम बोलते हैं। इसकी जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। ओके, और इक्वल डिस्टेंस पर बनती है, सेम साइज बनती है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, यहां पर फिर बात आती है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर दो तरह के हैं आपके पास। सबसे पहले एक होता है आपका कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। अब जैसे कनकेव मिरर और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस है? ये स्पेरिकल मिरर है तो कर्व्ड होंगे। सिंपल सी सीधी सी बात है कि स्पेरिकल शेप में होंगे। तो ऐसे कोई मिरर है, जैसे ये कोई स्पेरिकल शेप। अब ये बनता कैसे है कि मान लो आपके पास कोई स्पीयर है और उसका एक पर्टिकुलर हम यहां से इसको कट कर देते हैं, तो ये जो पार्ट बन के निकला ये वाला, इसको हम क्या बोलते थे? स्पेरिकल मिरर। अगर इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, यानी कि बाहर की तरफ क्या किया गया है? पॉलिश। ये क्या है? पॉलिश सरफेस है आउटवर्ड, और अंदर उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये इसकी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है? इसकी पॉलिश्ड सरफेस। तो
तो इस तरह के मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। क्या बोला जाता है इसको, कनकेव मिरर। और इसी तरह से इधर से अगर आप इसको कट करते हो और इधर से इसको पॉलिश कर दिया हमने, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। और ये इधर से पॉलिश है इनवर्ड, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसकी पॉलिश सरफेस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। अब ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, दोनों में डिफरेंस क्या है, उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, कर्व्ड इनवर्ड है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है। अब यहाँ से अब फिर हम बारी बारी इनके जो है रिजल्ट हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कनकेव मिरर की, फिर कन्वेक्स मिरर की करेंगे बात। लेकिन मिरर की बात करने से पहले हम कुछ रूल पढ़ते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए आपको कुछ रूल, और उस रूल से पहले आपको कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप इसका जो है रे डायग्राम जो होते हैं आपके, इनके अच्छे से समझ में आएंगे आपको। अब वो रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए, वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो टर्म्स है उनकी। तो सबसे पहली जो टर्म्स आती है, आपने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस तो देख ही ली है। अब यहां पर सबसे पहले आपके बात कर लेते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जैसे ही आपका कोई मिरर है, ये कौन सा मिरर है बेटा, यहां से अगर मैं इसको इधर से पॉलिश कर देता हूं तो ये कौन सा मिरर हो जाता है, कनकेव मिरर हो जाता है। अब यहां पर इसके बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन पास होती है, ये जो सेंटर पॉइंट है होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। तो यहां पर पोल, अगर हम पोल की बात करें तो पोल क्या होगा, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और एक ऐसी लाइन जो पोल से पास होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है, ठीक है। दो टर्म हो गई है, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल। यहाँ पे ये एग्जाम में पूछी जाती है कि डिफाइन पोल, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसके बाद आप बात आती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम सी से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि जिस स्पीयर से, जो इमेजिनरी स्पीयर है हमारा, जिस स्पीयर का ये मिरर पार्ट है, उस स्पीयर का, ऐसे मान लो इसको आप ऐसे स्पीयर बनाते हो, तो इस स्पीयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, और कोई ना कोई सेंटर होगा, तो उस सेंटर को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्पीयर फ्रॉम विच वी कैन गेट द मिरर, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। जिस स्पेरिकल मिरर से हमने कट करके उस मिरर को निकाला गया है, उस स्पेरिकल का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस जो है सेंटर पॉइंट है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो मिडल पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब फोकस की डेफिनेशन मैंने आपको अपनी, आपकी जो नोटबुक है उसमें दो डेफिनेशन लिखवा रखी है, शायद एक ही लिखवा रखी है। दूसरी डेफिनेशन मैं बोल के बता रहा हूं कि क्या हो सकती है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, मिडल पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर मैंने आपको ये लिखवा रखा है कि व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अगर इंफिनिटी से कोई पॉइंट रे आती है और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास होती है, मतलब जिस पॉइंट में से वो पास होंगी, ऐसे रे आ रही है, इसमें से पास होंगी, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। आपको जो है नोटबुक में ये लिखा रखा है। फिर इसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, द लेंथ या द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस।
पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा, फोकल लेंथ बोला जाता है। ओके, तो ये आपके पास जो है कुछ टर्म्स है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप आगे इसके रे डायग्राम करोगे, डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो ये टर्म्स आज हमने थोड़ा सा बेसिक किया है, तो आप जो है पढ़ते रहना। ये नहीं है कि अगर स्कूल नहीं लग रहे हैं तो पढ़ना छोड़ दिया, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, बस ऐसे ही। तो आपकी बोर्ड की क्लास है, 10th क्लास है, जितना आप लोग मेहनत करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सीधी सी बात है कि जितना आप लोग पढ़ोगे, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लोग अपना जो है टाइम पढ़ने में बिताओगे, उतना रिजल्ट आपको अच्छा दिखाई देगा। क्योंकि जितना आप काम करते हो उतनी ही, जितनी आप मेहनत करते हो उतना ही आपका रिजल्ट आता है, उससे ज़्यादा या उससे कम बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, ये वीडियो देखना अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, और बाकी जो है टॉपिक हम थोड़ा बहुत आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।